कि आपने हर पल ईश्वर को याद किया, क्योंकि आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, क्योंकि आपका मन सच्चा है, क्योंकि आपने हमेशा धर्म का पालन किया, क्योंकि आपके अंदर वो परमात्मा को राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे प्यार के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा, काली तंत्र क्रिया आप पर या आपके परिवार पर किसी पर भी करवाई गई है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंज आउट हो जाए। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना, कि कहीं ना कहीं आपकी जो तपस्या है ना, वो आपके दुश्मनों की लाइफ में, कहते हैं ना, बहुत आपकी तपस्या आपके दुश्मनों की लाइफ में, आपके हेटर्स की लाइफ में, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, उनकी लाइफ में एक तरह से तूफान बनकर आ रही है। कर्मा का जवाब, मतलब उनके कर्मा तो उनको मिल ही रहे हैं, बट कहते हैं ना कि दुखिया को ना रुलाइए, है ना, क्योंकि जब दुखिया के मुखिया को पता चले तो तेरी गति क्या होए। अर्थात कि उन्होंने एक सच्चे, एक अच्छे इंसान को, जिसकी गलती नहीं थी, उसके साथ कभी भी किसी को भी गलत नहीं करना चाहिए, और कुछ उन्होंने ऐसा ही किया है। उन्होंने सही इंसान को, उन्होंने, कहते हैं ना, जिसकी गलती नहीं थी, वैसे इंसान को, सच्चे इंसान को दुख पहुंचाया है एक्सेस लेवल पर। और अब उनकी वो गति हो रही है ना, यानी अब आपकी तपस्या, आपकी पवित्रता आपके दुश्मनों की लाइफ में, है ना, बहुत बड़ा तूफान लेकर आ रही है। बहुत ज़्यादा परेशानियां और उलझनें हो रही है। ये इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए? अगर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, सो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। आपकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग में एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों ही चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। फील फ्री टू बुक। एंड अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड रेमेडी चाहते हैं, किसी प्रकार का आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई ना कोई काली तंत्र क्रिया करवाई गई है ना आप पर, या किसी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक, या किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या है, उसका स्पेसिफिक रेमेडी अगर आप बुक करवाना चाहते हैं, सो उसके चार्जेस है 500 रुपीज़। फील फ्री टू मैसेज। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ आप अगर अपना फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, अपना आप नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, फील फ्री टू मैसेज। अगर आप, जैसे फ़ोन नंबर, अगर आपके बिजनेस के लिए, आपकी लाइफ में आपका फ़ोन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, वो नंबर का, है ना, कैसे, अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में है ना, या फिर पर्सनल लाइफ में है, तो कौन सा फ़ोन नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, क्या कुछ चीज़ें है ना, कौन से नंबर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है, तो इस तरीके से इन डिटेल होती है। सो अगर आप चाहते हैं, सो आप बुक करवा सकते हैं। अगर आपकी लाइफ स्टार्टिंग से, बचपन से लेके आज तक, है ना, एक जैसी ही लाइफ चल रही है, लाइफ में कोई बदलाव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, सो यहाँ पर आप अपना नेम नंबर करेक्शन करवाना आपको ज़रूरी है। अर्थात कि आपका नेम नंबर करेक्शन, अर्थात कि आपके नेम की जो स्पेलिंग्स है, जो लेटर्स है, उसका, है ना, जोड़, उसको एज पर एस्ट्रोलॉजी एंड एज पर न्यूमरोलॉजी, क्या वो आपके लिए परफेक्ट है कि नहीं, क्योंकि हम देखते हैं ना, या फिर आपके बिजनेस का नाम भी, है ना, क्या वो आपके लिए परफेक्ट है कि नहीं। सो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। सो उसमें कौन से लेटर्स ऐड करके, है ना, क्योंकि आपने भी देखा होगा बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ और बहुत लोगों के एग्जांपल्स आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैसे वो लेटर्स में चेंजेस लेकर आते हैं, है ना। ऋतिक रोशन ही हो गया, क्या मतलब, कहते हैं ना, मेनी एग्जांपल्स, आपके बिजनेस का नाम भी वो। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। सो अगर आप अपना नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, अपना या आपके लव्ड वंस में किसी का, या फिर आपके बिजनेस का, देन यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं।
देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं। आपकी तपस्या, आपकी पवित्रता, आपकी अच्छाई, आपके दुश्मनों में को, आपके हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ तूफान लेकर आ रही, क्या कुछ चीज़ें हो रही है, राइट। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं उनका नाम ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू गणपति बापा, थैंक यू सो मच हनुमान जी। प्लीज़ गाइड कीजिए, माँ काली प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या कुछ मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। कौन सी वो बातें जो मेरे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए। टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, या एट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, आपकी हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। एक कार्ड में निकालूंगी सिर्फ आपके हेटर्स के लिए। या जजमेंट रिवर्स, द स्टार का कार्ड बॉटम डेक पे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँगी तो यहाँ पे नंबर 2 की एनर्जीज है, नंबर 1 है, राइट, नंबर 8 है, नंबर 7 है, नंबर 3 है, ठीक है, नंबर 8 है, नंबर 4 है, नंबर 6 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही ना कि आप अभी इमोशनली तौर पे, है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरीके की यहाँ एनर्जीज नज़र आ रही कि आप पल में बहुत खुश हो जा रहे हैं, पल में बहुत ज़्यादा दुखी, यानी इमोशनली बहुत ज़्यादा आप वाइब्रेंट है, अर्थात कि बहुत जल्दी खुश हो जा रहे हैं, बहुत जल्दी दुख हो जा रहे हैं। एक पल में आप मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, और दूसरे पल में आप बहुत उदास और बेचैन और परेशान है। ये इमोशन का यूं बार बार अप फ्लो होना, ग्राफ अप डाउन होना, ये आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि इससे आपके इमोशनली, है ना, अनस्टेबिलिटी यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही है। और ये आपकी इमोशनली इंस्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इमोशंस या रिलेशनशिप में नहीं, बल्कि फाइनेंशियली तौर पे भी आपको फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। अर्थात कि आपकी लाइफ में आपको बहुत शांत और शीतल रहना है। डेफिनेटली अभी पूर्णिमा पार हुई है और आपका चंद्रमा जो है वो बहुत जल्द, मतलब कहते हैं ना, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना। और मतलब चंद्रमा और सॉरी पूर्णिमा और अमावस्या के टाइम पे आप देखते होंगे कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, आपके कंट्रोल में नहीं रहते। बहुत जल्दी खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। तो ये चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। आप देखिए, मेक श्योर करिए कि वाटर का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। और एक और बहुत बड़ी बात है, ये मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप देखिएगा जब आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा ना, मतलब एक्टिव होगा तो उसके मैलेफिक इफ़ेक्ट्स भी मिल सकते हैं, ठीक है? मैं उस केस में बात कर रही हूँ, है ना? अगर बहुत पॉजिटिव में एक्टिव है तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा आपका मन शांत और आपका आपकी मदर के साथ रिलेशन अच्छा, काम में समृद्धि आना, इमोशनली बहुत ज़्यादा खुश रहना, डिप्रेशन नहीं होना, सफलता मिलनी, सक्सेस मिलनी, समृद्धि आनी, प्रॉस्पेरिटी आनी। सो ये सारी चीज़ें हैं। बट जैसे कहते हैं ना, मैलेफिक इफ़ेक्ट्स अगर आपका चंद्रमा देगा, आप देखिएगा, आप जितना भी अपने घर में प्लम्बर को बुला ले, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका वाटर का सीवेज कहीं ना कहीं रहेगा ही, कहीं ना कहीं टैप से वाटर लीक होगा ही होगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ें होगी ही होगी। तो आपको ख्याल क्या चीज़ का रखना है? आपको ख्याल ये रखना है कि गलती से भी, गलती कहीं से आपके घर में किसी भी कोने में कोई भी वाटर में
है ना, मतलब टैप वाटर टैप में कोई भी किसी भी प्रकार का वाटर वेस्टेज नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। और जो वेस्ट वाटर, ज़्यादा वाटर भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखना है। और वाटर को जैसे है ना यूटिलाइज करना है, अर्थात कि वाटर वेस्टेज ना हो, बस इस बात का ख्याल रखना है, राइट। तो ये कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आपकी इमोशनली अस्थिरता आपके काम पर भी असर करती है, आपको फाइनेंशियली भी असर करती है, और आपकी रिलेशनशिप को भी प्रभाव डालती है, आपके मन को भी प्रभाव डालती है। और आपका मन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मन शांत रहता है इंसान का मन खुश रहता है तो वो सब कार्य करता है, सब उसकी रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं, वो अपने लिए भी समय निकालता है, उस हेल्थ वेल्थ फाइनेंशियल वाइज, इमोशनली वाइज, रिलेशनशिप वाइज, स्पिरिचुअल वाइज, हर चीज़ पे वो ध्यान देता है, राइट। सो वही बात है, मन का बहुत बड़ा रोल प्ले है। इसीलिए इमोशनली खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है। सो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, राइट। एंड आप एक्शन लीजिए, और होगा तभी जब आपका इमोशंस आपको कंट्रोल करना है। सो इमोशंस आप कंट्रोल कैसे होगा, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का, अर्थात कि आपको खुद को एक्टिव रखना है। और ये चीज़ आपने भी नोटिस किया, और ये ईश्वर की तरफ से ये डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए, ठीक है, थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो कार्ड्स, कि आपको, है ना, जब भी आप अपने कार्य करते हैं और जब आपको आपके कार्य में सफलता मिलती है, तो इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ी सफलता और इससे बड़ा सुकून क्या आपको मिलता है। ये आपकी एनर्जी में बात कर रही हूँ, ये साक्षात्कार कहते हैं ना, परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं, ये उनकी तरफ से ये डायरेक्ट मैसेज है। इसीलिए आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो काम करके जब काम पूरा कंप्लीट होता है, काम करने के बाद जब वो काम कंप्लीट होता है ना, तो उसके बाद जो सुकून और जो शांति और जो खुशी आपको महसूस होती है, जो ग्रोथ और जो अबंडेंस आपको महसूस होती है, धन के मामले में नहीं, एक सुकून के मामले में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सो वो सुकून, वो अनुभव आप करते हैं। इसीलिए कंटिन्यूसली एक्शन लीजिए, लोगों की परवाह मत करिए, लोगों के बातों से आप अपने आप को इमोशनली डिस्टर्ब मत करिए। और एक ये मैसेज, आई डोंट नो ये किस व्यूअर्स के लिए आ रहा है, दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, राइट। सो यहाँ पे ये जिस भी व्यूअर के लिए मैसेज है ना, कि काम करना और व्यस्त रहना दोनों में बहुत फ़र्क है, अर्थात कि आप कार्य कर रहे हैं 24 आवर्स आप बिजी हैं, नो डाउट, आप 12 आवर्स टाइम काम कर रहे हैं, बट कौन सा कार्य कर रहे हैं, किस चीज़ में बिजी है, ये इम्पॉर्टेंट है। अर्थात कि आपको आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप कौन से काम में बिजी है, कौन सी चीज़ में बिजी है। आर यू ऑल गेटिंग। सो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि क्या वो काम आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आ रहा है, क्या वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा वैल्यू ऐड कर रहा है, या फिर आप कहते हैं ना मोटी सीधी चीज़ों में या फिर बेफिजूल के कामों में या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसका डिफरेंस आपको करना ज़रूरी है, कार्ड्स बता रहे, क्योंकि आपकी मेहनत एक्सेस लेवल पे है। एक्सेस मतलब एक्सेस, आप बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत आप मेहनत भी कर रहे हैं, पर मेहनत के परिणाम थोड़े से ठीक नहीं है, ठीक है, मतलब परिणाम आपको आपके फेवरेबल में नहीं मिल रहे, इसलिए थोड़ा सा विचार करिए। टेम्पटेशंस हो सकती है किसी प्रकार की, कोई आपको, है ना, किसी ना किसी यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई आपका हेटर है, ठीक है, सामने से नहीं तो राइट, तो अप्रत्यक्ष रूप से है आपका हेटर जो है, वो कहीं ना कहीं कोई ऐसे ना ऐसे उल्टे सीधे चीज़ों में, उल्टे सीधे काम में, उल्टे सीधे बिजनेस में, उल्टी सारी चीज़ों में, उल्टी सीधी बातों में आपको उलझाने की कोशिश करेगा, आपको लालच देने की कोशिश करेगा, ठीक है, कि बहुत शॉर्टकट में बहुत ज़्यादा धन आप अर्जित कर लेंगे, या फिर कोई ऐसे गलत कार्य आपसे, है ना, जो आपको जो धर्म के विरुद्ध है, या कोई भी ऐसे कार्य करवाने की कोशिश करेगा, या करेगी, कोई भी ऐसी नेगेटिव पर्सनालिटी हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी शायद आपकी, क्योंकि यहाँ नंबर 8 का कार्ड है, और अभी शायद, है ना, शनि देव जी इज़ अ स्ट्रिक्ट टीचर, और यहाँ पे वही चीज़ है कि आपके भी धर्म की परीक्षा होगी, अर्थात आपके कितना मन सच्चा है, क्या आप उतने ग्रेडी है नहीं है, तो कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है, और आपके धर्म की भी परीक्षा होने वाली है, ठीक है, और बार बार आप उस परीक्षा में विफल हो जा रहे हैं,
डेफिनेटली किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी, धोखेबाजी बिल्कुल भी ना करें और साथ ही साथ ऐसे दुष्ट लोगों से बचे और झूठ ना बोले। साथ ही साथ धर्म का पालन करते रहे। ये बहुत ज़्यादा खास बात आपके लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में डिले आपकी बैड नेगेटिव हैबिट्स लेकर आ रही है। बिकॉज शनि देव जी इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर एज आई ऑलवेज से। और आपके जो भी, आप खुद आँख बंद करके एक बार विचार करिए कि आपसे कहीं से भी किसी को कुछ अपशब्द कहना या किसी वर्कर को या किसी लेडी को, है ना, ये सारी चीज़ें है। ये मैं जो बातें बता रही हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। सो वही चीज़ है कि कोई अपशब्द किसी को नहीं कहा, है ना, अपने से कमज़ोर व्यक्ति पर बिल्कुल भी उस पे, है ना, किसी भी तरीके से उसको दुख नहीं दिया या शब्दों के द्वारा किसी भी प्रकार से, या किसी के साथ भी गलत नहीं, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे कुछ नज़र आ रही है, इसलिए सक्सेस में डिले हो रहा है। और आपके क्या बोले, संगति का असर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे संगति में ही आप देख लीजिए, हवा जो होती है ना, वो हवा अगर एक अच्छी जगह में हो, है ना, एक खुशबूदार हो, एक परफ्यूम में भी होती है ना। सो बस बात वही है कि वो फिर कितनी अच्छी फ्रेगनेंस देती है। और वही हवा है, सेम हवा है, पर अगर मैं उसे धूप अगरबत्ती या खुशबू वाली जगह में या परफ्यूम्स में लगा दूँ तो कितनी अच्छी सेंट लेकर आती है वो हवा। फिर बोलते हैं वाह, यहाँ का कितना सुंदर नेचर है, कितना अच्छा प्राकृतिक हवा है, कितनी ठंडी हवा है। ऐसे यही बोलते हैं ना, और ये महसूस भी होता है, फिर अच्छा लगता है, बहुत आनंद महसूस होता है। ठीक उसी प्रकार से वही हवा होती है, बट अगर वो धूल मिट्टी या फिर स्लम एरिया में हो या फिर बहुत गंदी जगह में हो ना, नाली वगैरह समथिंग लाइक दैट, सीवेज वगैरह जगह में हो, फिर हम लोग कहते हैं ना बहुत ज़्यादा, है ना, मतलब डिस्टर्ब कर रही है, ये बहुत नेगेटिव है ना। तो आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो बस बात वही है कि संगति का असर बहुत होता है। और आपके आसपास कोई ऐसे, है ना, संगति है नेगेटिव पर्सन की, जो खुद तो कभी कामयाब हुए नहीं और आपको उल्टी सीधी चीज़ों में इन्वॉल्व करके आपको धर्म से विरुद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और जिसका आपको ही उसका कर्मा का, है ना, फेस करना पड़ेगा। और ये बात का आपको ख्याल रखना है, अर्थात कि इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। सक्सेस में तो इसलिए डिले आ रही है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है, इमोशनली बिल्कुल भी, है ना, इतना ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं रहना, एक्सेसिव किसी भी चीज़ की अच्छाई नहीं है। अगर आते हैं आपके हेटर्स की बात, तो यहाँ पे आप को कहा अगर जा रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने आप पर, अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इमोशनली वाइज़ आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं। और कहते हैं ना, आपकी जहाँ गलती नहीं भी है उस बारे में इतना ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा परेशान होना, और इस तरीके से, मतलब कहते हैं ना, खुद को आप बहुत परेशान करते हैं, खुद को आप परेशान करते हैं, जी, खुद को आप परेशान करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पास्ट की चीज़ों में खुद को सोचना, विचारना, परेशान करना, ये चीज़ें हैं। तो इस चीज़ से खुद को, है ना, परेशान करना बंद करिए, अर्थात कि पास्ट की मेमोरीज़ में जीना बंद करिए, क्योंकि ये एक सही चीज़ नहीं है, ये आपको पता है। और जब जो वो चीज़ सही नहीं है, तो क्या आप अपने सबसे प्रिय, सबसे लव्ड वन के साथ ऐसा करेंगे कि जो चीज़ सबसे अच्छी नहीं है वो चीज़ आप करेंगे? नहीं ना। तो इसीलिए खुद से प्यार करना स्टार्ट करिए, तभी आप खुद का ख्याल भी रखेंगे, और जो चीज़ गलत है वो चीज़ आप नहीं करेंगे, अपनी हैबिट्स में भी चेंजेस लेकर आएंगे, और ये पास्ट में भी आप सोचना बंद करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके हेटर्स की अगर बात की जाए, सो डेफिनेटली पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। आपके हेटर्स की नकारात्मकता, आपके हेटर्स का यूँ वाइब्रेंट, तुरंत, है ना, नेगेटिव कोई भी चीज़ें हो, कोई भी तुरंत एक्शन ले लेना, या फिर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, मुंह बोला, मतलब हर चीज़ बहुत ज़्यादा, हमेशा नकारात्मकताओं में उलझे रहना, और बहुत ये आक्रामक जैसे, मतलब कोई भी चीज़ में बस, हाँ, है ना, तुरंत वायलेंट वाली जो उनकी नेगेटिव एनर्जीज है, वायलेंट वाली जो इनकी एनर्जीज है, वो उनके लिए कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेकर आ गई है। काफ़ी ज़्यादा अहंकार से ज़्यादा, है ना, ग्रसित है आपके हेटर्स, और यही उनका अहंकार उनको कोई बहुत बड़ी मुसीबत में, किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी के केसेस में फंसा चुका है, राइट। एंड डेफिनेटली हमेशा आपके हेटर्स ने पॉजिटिविटी को, परमात्मा की बातों को इग्नोर किया ही, साथ ही साथ हमेशा नकारात्मकताओं का जो उन्होंने हाथ थामा, इसका उन्हें बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, अफसोस हो रहा है, परेशानी हो रही है। एंड डेफिनेटली अब कहते हैं ना, क्योंकि
हम परमात्मा का नाम सिमरन भी नहीं कर सकते उनकी मर्ज़ी के बिना, उनका नाम भी नहीं ले सकते और उनकी कृपा भी नहीं होती है। सो बस यहाँ पे यही कुछ एनर्जीज़ है कि उन्होंने बहुत मतलब कहते हैं ना, परमात्मा तक पहुँचने के लिए भी अपने बहुत सारे पाप को क्लेंज़ आउट करने के बाद हम उन तक पहुँचते हैं, उनका नाम अपने मुख से निकाल सकते हैं। सो बस यहाँ पे यही आपके हेटर्स की बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है कि आपके हेटर्स ने जो नेगेटिविटी किसी चीज़ में जो कहते हैं ना इन्वॉल्व हुई, या फिर किसी प्रकार की उनकी जॉब छूटी है, उनको फाइनेंशियली तौर पे उनको नुकसान हुआ है, ठीक है, या जॉब उनकी छूटी है, या फिर कोई जॉब नहीं है, जॉबलेस हो सकते हैं, बिजनेस में बहुत ज़्यादा ही डाउनग्रेड ही यहाँ पे मुझे एनर्जीज नज़र आ रही है, ठीक है। सो ये कुछ यहाँ पे हैवी एनर्जीज नज़र आ रही है, और साथ ही साथ आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि जो आपको पता है ना कि आपका दुश्मन है, उसके साथ कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बात भी शेयर नहीं करनी, और दूरी बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात का आप ख्याल रखें, अर्थात कि आपको दोबारा आपकी उनसे दोस्ती हो जाए या दोबारा किसी भी प्रकार का है ना, मतलब इस बात का आपको ख्याल रखना है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी वार्तालाप, कोई भी कन्वर्सेशन तो ना ही हो, बट कोई भी इंफॉर्मेशन भी है ना हो। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है, और जितना आप अपने हेटर से है ना दूरी बना कर रखेंगे इमोशनली वाइज, क्योंकि एनर्जीज एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए इमोशनल वाइज भी, अगेन आई एम मेंशनिंग। और ये इमोशनल वाइज आपकी एनर्जीज ज़्यादा हो रही है, फिजिकल वाइज नहीं हो रही है, आप नहीं मिल रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, बट इमोशनली वाइज यहाँ से एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हो रही है। जो आपको यहाँ एनर्जी इमोशनली वाइज बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हो रही है, जो आपको यहाँ पर कमज़ोर या मजबूत करती है। ये आपको लगता होगा कि ये क्या चीज़ है ना, ये सब कुछ नहीं होता है ना, मेन सब कुछ वैसे ही होता नहीं है। हम बोलते हैं ना चेतन कॉन्शियस माइंड ही सब कुछ होता है, नहीं, सब कॉन्शियस माइंड सब मेन इम्पॉर्टेंट है। ठीक उसी तरीके से फिजिकली तौर पे आपकी कोई कन्वर्सेशन हो या ना हो, है ना, आप उनको फिजिकली तौर पे इम्पोर्टेंस दे या ना दे, बट इमोशनली वाइज एनर्जी वाइज अगर आप उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको सोचते हैं, उनके बारे सोचते रह रहे, उन्होंने क्या किया, उनकी नकारात्मकताओं के बारे सोच सोच के आप उनकी नेगेटिव एनर्जीज़ को कहते हैं ना पुष्टि दे रहे हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, और ख़ुद को यहाँ पे डाउन करते चले जाए। सो वही बात है, यहाँ इमोशनली आपको यहाँ पे कट होने के लिए कहा जा रहा है। और ये जो आपके लिए गाइडेंस आई है ना, ये जो बात है आपको फॉलो करने के लिए आई गई है, इस चीज़ को आप फॉलो करें अर्थात फॉलो करें, बिकॉज आपकी लाइफ ये नहीं है। आपने जो सपने सजाए हैं, जो आपको हर पल महसूस होता है, वो आपके भाग्य में है। द स्टार की एनर्जीज अगेन यही बता रही कि आपकी लाइफ में खुशियाँ, सक्सेस, शांति, प्रेम, अपनों का सुख समृद्धि, है ना, वो डिवाइन कनेक्शन, वो सक्सेस, SUCCESS, द ग्रेट सक्सेस, द ग्रैंड सक्सेस, वो आपके भाग्य में है। इसीलिए ये कार्ड आया है, इसीलिए ये एनर्जीज आई है, और ये कुछ चीज़ें, ये कुछ गाइडेंस जो आई है, इसको आपको फॉलो करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं, और तुरंत एक्शन लीजिए और अपने अंदर परिवर्तन लेकर आइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपने अपने आप इमोशनली तौर पे कमज़ोर किया है। ये बात को ही आपको ख्याल रखना होगा। इमोशनली तौर पे खुद को टूटने मत दिया करिए, किसी भी हाल पे इमोशनली तौर पे खुद का आपका टूटना आपके सारे कहते हैं ना आपकी लाइफ के जितने भी क्राइटेरिया है, सबको बहुत नुकसान पहुंचाता है। एंड डेफिनेटली वो जो आपको काम करने के बाद जो सुकून, जो शांति मिलती है, उस चीज़ को कंटिन्यू रखिए, लोगों की परवाह मत करिए, और ईश्वर हर पल आपके साथ है, ये यहाँ पे कार्ड्स बता रहे, क्योंकि आपने हर पल ईश्वर को याद किया, क्योंकि आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, क्योंकि आपका मन सच्चा है, क्योंकि आपने हमेशा धर्म का पालन किया, क्योंकि आपके अंदर वो परमात्मा को पाने की चाह है, वो परमात्मा को जानने की चाह है, वो उनकी परमानंद, वो उनके श्री चरणों में है ना दिल लगाए हैं। सो ये सब चीज़ें आप खुद से नहीं, परमात्मा ने आपको चुना है, आपने परमात्मा को नहीं चुना है। आपने परमात्मा को चरणों में जाना है, उनको उनके कहते हैं ना स्पिरिचुअल
इमोशनली कनेक्ट होना ये आपने नहीं चूज़ किया है, ये परमात्मा ने स्वयं आपको चूज़ किया है। इसीलिए यहाँ पे ये मैं बात आपको कह रही हूँ कि आपने नहीं परमात्मा को चुना है, ईश्वर ने आपको चुना है। इसीलिए आप बिल्कुल भी कहते हैं ना किसी भी चीज़ की टेंशन और परेशान मत हुआ करिए, हमेशा मुस्कुराते रहा करिए और उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनकी कृपा हर पल हमारे साथ। तो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।